हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। मैंने पहले भी इससे वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा और सब्जेक्ट जैसे पब्लिक फाइनेंस है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, बिजनेस कम्युनिकेशन है और भी सब्जेक्ट पर एमसीक्यूज वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। किसी और सब्जेक्ट पर एमसीक्यूज वीडियो अगर आप चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पे नया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे पहले की वीडियो मैंने आप लोगों से पूछा था कि अवेस्की के साथ किया गया ठहराव है। एन एग्रीमेंट वाज एंटर्ड इनटू विद द माइनर, दिस एग्रीमेंट इज डैश, वाइड, वाइडेबल, इलीगल, नन ऑफ दीज। तो जो अवेस्की के साथ ठहराव किया जाता है वो क्या हो जाता है, पूर्णतः व्यर्थ होता है, वाइड होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गारंटी प्रत्याभूति के अनुबंध में गारंटी देने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द पर्सन हु गिव्स गारंटी इज कॉल्ड श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो जो गारंटी का अनुबंध होता है उसके अंतर्गत क्या होगा, जिसे प्रत्याभूति का अनुबंध भी कहा जाता है। तो उसके अंतर्गत ये होता है कि कोई व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति की किसी त्रुटि की दशा में उसके वचन का निष्पादन करने का, दायित्व को पूरा करने का वचन देता है। तो वो हो जाती है प्रत्याभूति का अनुबंध या फिर गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऐसी गारंटी देने वाला व्यक्ति क्या कहा जाता है, तो वो हो जाता है प्रतिभू यानी कि श्योरिटी। तो एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। फॉर एग्जांपल अगर हम समझें तो ऐसे राम और श्याम दो व्यक्ति हैं। अगर राम श्याम से 20,000 रुपये उधार लेता है, ऋण लेता है और उसमें जो है मोहन एक व्यक्ति है, ये कहता है कि अगर राम ने वो पैसे नहीं चुकाए तो उसके लिए मैं उत्तरदायी हूँगा। तो यहाँ पर मोहन क्या हो जाएगा, प्रतिभू हो जाएगा, श्योरिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गारंटी प्रत्याभूति का अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसमें एक व्यक्ति किसी डैश की त्रुटि की दशा में उसके वचन का निष्पादन करने तथा उसके दायित्वों को पूरा करने का वचन देता है। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच अ पर्सन परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ ए डैश इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, पर्सन, स्ट्रेंजर, थर्ड पर्सन, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर समझ लीजिए एक डिफिनेशन दे रखी है कि कोई एक ऐसा अनुबंध है जिसमें कोई व्यक्ति है किसी डैश की दशा में क्या कर रहा है, उसके वचन का निष्पादन करने का, कि अगर वो त्रुटि करता है अपने वचन के निष्पादन करने में या जो भी उसका दायित्व उत्पन्न हो रहा है अनुबंध से उसको पूरा करने में, तो वो उसकी बदले में क्या करेगा, अपनी गारंटी दे रहा है कि वो उसे पूरा करेगा। तो वो किसके बदले में करेगा, तो वो हो जाता है तीसरा व्यक्ति यानी कि थर्ड पर्सन। यानी कि यहाँ पर तीन व्यक्ति हैं, जो दो लोग आपस में जिनमें अनुबंध हो रहा है और तीसरा व्यक्ति वो जो उस अनुबंध के लिए किसी एक व्यक्ति के बदले में क्या कर रहा है, अपनी गारंटी दे रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक चालू प्रत्याभूति किसी भी समय प्रतिभू द्वारा भावी लेन देन के लिए डैश को नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है। अ कंटिन्यूइंग गारंटी में एट एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शन बाय गिविंग नोटिस टू डैश द क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर, विदाउट गिविंग एनी नोटिस टू एनी पर्सन, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो चालू प्रत्याभूति होती है, तो पहले ये समझ लीजिए कि प्रत्याभूति कितनी तरह की होती है। तो जो प्रत्याभूति होती है, गारंटी होती है, वो दो टाइप की होती है। एक आपकी पूर्व से विद्यमान प्रत्याभूति यानी रिट्रोप्रोस्पेक्टिव गारंटी हो जाती है और दूसरी आपकी हो जाती है भावी प्रत्याभूति यानी कि प्रोस्पेक्टिव गारंटी। जो पूर्व आपकी विद्यमान प्रत्याभूति होती है उसमें क्या होता है, जो पहले से ही कोई ऋण लिया हुआ है उसके लिए प्रतिभूति गारंटी दी जा रही है तो वो हो जाएगी। और जो भावी प्रत्याभूति होती है उसके अंतर्गत क्या होता है, वो भी दो तरह की हो जाती है। एक विशिष्ट प्रत्याभूति और दूसरी हो जाती है चालू अथवा निरंतर प्रत्याभूति। जो विशेष प्रत्याभूति होती है वो किसी विशेष ऋण के लिए दी जाती है, जैसे ही उस ऋण का भुगतान हो जाता है वो क्या होगा, समाप्त हो जाएगी। और जो चालू अथवा निरंतर प्रत्याभूति होती है यानी कि जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंटिन्यूइंग गारंटी होती है, तो वो एक व्यवहारों की श्रृंखला तक चलती रहती है। तो अगर उस तरह की गारंटी को समाप्त करना है तो ऋणदाता को नोटिस दिया जाता है यानी कि क्रेडिटर को जिसने कि ऋण दिया होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निक्षेप शब्द का अर्थ है द टर्म बेलमेंट मीन्स अ डिलीवरी ऑफ ए थिंग इंटरेस्टेड फॉर सम स्पेशल पर्पस आर ऑब्जेक्ट अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट, डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट, डिलीवरी ऑफ गुड्स विदाउट कॉस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पब्लिक, नन ऑफ अबव। क्वेश्चन पूछा कि निक्षेप क्या होता है, आपने पढ़ा होगा निक्षेप और गिरवी का अनुबंध। तो यहाँ पर निक्षेप शब्द का अर्थ क्या होता है, किसी विशेष उद्देश्य या किसी अनुबंध पर माल की सुपुर्दगी, माल की निःशुल्क डिलीवरी, जनता के कल्याण के लिए बिना लागत के माल की डिलीवरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो निक्षेप होगा उसका अर्थ क्या हो जाता है कि किसी विशेष उद्देश्य या किसी अनुबंध पर माल की सुपुर्दगी, यानी कि जब हम किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई अनुबंध पूरा करने के लिए कोई माल किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं, कोई गुड्स, तो वो हो जाएगा हमारा निक्षेप। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, राम श्याम से कहता है कि 10 दिन के लिए
वो बुक मुझे दे दीजिए पढ़ने के लिए, फिर मैं आपको वापस कर दूंगा। तो श्याम क्या करेगा, 10 दिन के लिए वो बुक राम को दे देता है। तो यहाँ पर जो श्याम होगा वो क्या हो जाएगा, निक्षेपी, और राम क्या हो जाएगा, निक्षेप ग्रहीता, और इसका अनुबंध क्या हो जाएगा, निक्षेप का अनुबंध हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि निक्षेप और गिरवी में थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। निक्षेप में क्या होता है कि कोई विशेष उद्देश्य के लिए कोई माल की सुपुर्दगी दी जाती है, उद्देश्य पूरा होने पर वो माल वापस दे दिया जाता है। और जो गिरवी का अनुबंध होता है, गिरवी में क्या रहता है कि किसी भी तरह का कोई अगर हम ऋण ले रहे हैं तो उस ऋण के लिए जमानत के तौर पर उस वस्तु को दिया जाता है, और ऋण को चुका देने के बाद वो वस्तु वापस कर दी जाती है। या इसके संबंध में और भी जो आपके दे रखे हैं बहुत से शर्तें और नियम वगैरह। तो यहाँ पर जो दोनों के बीच में डिफरेंस है वो यही है कि निक्षेप में माल जो है किसी विशेष उद्देश्य के लिए दिया जाता है और गिरवी में जमानत के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो निक्षेप की अनुबंध पर माल की सुपुर्दगी करता है कहलाता है द पर्सन हु ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट डिलीवर गुड्स इज कॉल्ड बेलर, बेली, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो जो व्यक्ति निक्षेप के अनुबंध पर माल की सुपुर्दगी कर रहा है, जो भी इससे पहले का उदाहरण मैंने आपको बताया ही था, तो वहाँ कौन, श्याम जो था वो माल की सुपुर्दगी कर रहा था, यानी बुक दे रहा था राम को। तो श्याम क्या था, निक्षेपी था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस व्यक्ति को निक्षेप के लिए माल की सुपुर्दगी दी जाती है उसे कहते हैं द पर्सन टू हुम गुड्स आर डिलीवर्ड अकॉर्डिंग टू बेलमेंट इज कॉल्ड बेलर, बेली, बोथ ए एंड बी, नन। तो जो व्यक्ति को माल की सुपुर्दगी दी जाएगी, अगर उससे पहले का उदाहरण याद करिए आप, तो वहाँ पर किसको सुपुर्दगी दी जा रही थी, राम को दी जा रही थी। राम क्या था, निक्षेप ग्रहीता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एजेंसी को किसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है। अ रिवोकेशन ऑफ एन एजेंसी कैन बी मूव्ड बाय प्रिंसिपल, एजेंट, बाय बोथ ऑफ देम, नन ऑफ अबव। तो जो एजेंसी होगी वो कैसे समाप्त की जा सकती है, तो नियोक्ता भी उसे समाप्त कर सकता है और एजेंट भी समाप्त कर सकता है। नियोक्ता द्वारा एजेंट के अधिकार का खंडन करके उसे समाप्त किया जा सकता है। एजेंट द्वारा एजेंसी के व्यापार को छोड़ने की दशा में एजेंसी समाप्त हो जाती है। इसके अलावा और भी कंडीशंस होती हैं जबकि एजेंसी की समाप्ति की जा सकती है कि एजेंसी का व्यवसाय जिस उद्देश्य के लिए की जा रही है, इस व्यवसाय के लिए की जा रही है, व्यवसाय पूरा हो जाता है तब समाप्त हो जाती है। एजेंट अथवा जो नियोक्ता है उसमें से किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी समाप्त हो जाएगी। नियोक्ता अथवा एजेंट के पागल हो जाने पर, नियोक्ता के दिवालिया हो जाने पर, एजेंसी की अवधि के समाप्त हो जाने पर, किसी विशेष अवधि तक के लिए की जा रही, सपोज के लिए 5 साल या 10 साल के लिए वो समय सीमा समाप्त हो जाएगी तो एजेंसी भी समाप्त हो जाएगी। या फिर एजेंसी व्यवसाय पूरा करना असंभव हो जाने पर, या किसी ऐसे कार्य के लिए भविष्य में पूरा होना असंभव है तो वो एजेंसी क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये भी कंडीशंस होती हैं एजेंसी की समाप्त होने की। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति नहीं बन सकता है। एन अनसाउंड माइंड पर्सन कैन नॉट बिकम डैश एन एजेंट, प्रिंसिपल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ अबव। तो जो आपका अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति होगा वो क्या नहीं बन सकता है, एजेंट, नियोक्ता या दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है वो क्या होगा, अनुबंध करने के लिए योग्य ही नहीं होता है। तो एजेंट होने के लिए भी अनुबंध करने की योग्यता होना चाहिए, नियोक्ता होने के लिए भी अनुबंध करने के लिए योग्य वह व्यक्ति होना चाहिए। जब दोनों के लिए ही आपका अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति क्या है, योग्य नहीं है, तो दोनों ही क्या कर सकते हैं, एजेंट और नियोक्ता। अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति नहीं बन सकता। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऋण के भुगतान अथवा किसी वचन के निष्पादन के लिए जमानत के रूप में माल के निक्षेप को डैश कहा जाता है। द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ ए डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस इज कॉल्ड डैश प्लेज, स्पेशल बेलमेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ अबव। अभी पहले ही मैंने आप लोग को समझाया था कि जो निक्षेप होता है और जो गिरवी होता है दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि किसी वचन के निष्पादन के लिए अथवा किसी भुगतान के लिए जमानत के तौर पर माल को दिया गया है, किसी दूसरे व्यक्ति को सुपुर्द किया गया है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, तो वो हो जाता है गिरवी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरवी में निक्षेपी को कहते हैं इन प्लेज बेलर इज कॉल्ड। तो जो निक्षेपी था वो कौन व्यक्ति था, वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को किसी उद्देश्य से अपनी वस्तु को दे रहा होता है वो निक्षेपी हो जाता है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति गिरवी के लिए कोई वस्तु जमानत के तौर पर दे रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, गिरवी रखने वाला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरवी शब्द का अर्थ है द टर्म प्लेज मीन्स अ थिंग विच इज गिवन एज सिक्योरिटी, अ थिंग विच इज सेल्ड आउट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ अबव। तो गिरवी शब्द का क्या अर्थ होता है, एक चीज़ जो जमानत के रूप में दी जाती है, एक वस्तु जो बिक जाती है, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गिरवी में क्या होता है, कोई वस्तु कोई चीज़ जो होती है उस जमानत के तौर पे दी जाती है, उसमें जो वस्तु होती है वो बिकती नहीं है। जब जैसे ही ऋण का भुगतान किया जाता है, जिस भी वजह से दी गई है वो जमानत, वो समाप्त हो जाने के बाद वो जमानत वापस मिल जाती है, यानी कि वो वस्तु हमें वापस मिल जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसके लिए एजेंट कोई कार्य करता है या जिसका प्रतिनिधित्व करता है कहलाता है। द पर्सन फॉर होम एजेंट डू एनी एक्ट आर टू रिप्रेजेंट होम इज कॉल्ड ओनर, प्रिंसिपल, मैनेजिंग डायरेक्टर, नन ऑफ एबव। तो वह व्यक्ति जिसके लिए एजेंट कोई कार्य कर रहा है, या ये कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो कि एजेंट को नियुक्त करता है और एजेंट उसका प्रतिनिधित्व करता है, तो वह व्यक्ति कौन होता है, तो वो हो जाता है नियुक्ता यानी कि प्रिंसिपल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।